ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। क्या मौलाना साजिद रशीदी को पड़ा हुआ थप्पड़ समाजवादी पार्टी को भारी पड़ सकता है? कैसे अब वो मौलाना थप्पड़ खाने के बाद अपना चेहरा दिखा रहे हैं, किस तरीके से बता रहे हैं कि उनको कैसे पीटा गया है? ये बातें क्या अखिलेश यादव को मुश्किल में डाल सकती हैं? अखिलेश यादव ने क्या कहा है, आज हम ये आपको बताएंगे। उस मौलाना की बात भी सुनाएंगे जो थप्पड़ खाने के बाद अपनी व्यथा वो बता रहे हैं। इसके अलावा उन लोगों को भी आवाज सुनाएंगे जिन्होंने मौलाना साजिद रशीदी को थप्पड़ पीटा है। इसके अलावा यह भी जानिए कि बीजेपी में कहां थप्पड़ कांड हुआ है, बीजेपी के किस नेता के बेटे ने किस पूर्व विधायक को पीट दिया है, उसका वीडियो कहां वायरल हो रहा है, और आखिर में संसद में जया बच्चन ने टोका टोकी करने पर अपने बगल में ही मौजूद प्रियंका चतुर्वेदी को क्या कहा कि मुझे उकसाओ मत। ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो मौलाना साजिद रशीदी ने एक टीवी शो के दौरान बेहद ही अभद्र टिप्पणी, आपत्तिजनक टिप्पणी डिंपल यादव पर की थी। डिंपल यादव को लेकर खूब बवाल हुआ, बीजेपी उनके सम्मान में मैदान में उतर आई और यह सवाल उठने लगे कि आखिर अखिलेश यादव चुप क्यों है। अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी पर जब इस तरीके की टिप्पणी एक मौलाना ने की है तो आखिर उनकी चुप्पी इस तरीके से क्या बयां कर रही। खैर, अभी इस पर सियासत होती, चर्चा चलती। इसी बीच समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने, कुछ नेताओं ने एक टीवी शो के दौरान ही मौलाना साजिद रशीदी को पीट दिया। ऐसा वैसा नहीं, एक के बाद एक कई थप्पड़ 3-4 नेताओं ने मिलकर के जड़ दिए। ये वीडियो वायरल होने लगा और अब चर्चा इस बात पर भी निकल आई कि मौलाना ने जो डिंपल यादव को लेकर जो आपत्तिजनक बातें कही थी वो तो खैर कही ही थी। अब उस मौलाना को पीटने के बाद क्या समाजवादी पार्टी को इसका नुकसान हो सकता है? एक नुकसान की बात यह हो रही थी कि डिंपल यादव पर जब टिप्पणी की गई तो अखिलेश यादव चुप क्यों हैं, पार्टी उतनी अग्रेसिव क्यों नहीं है, बीजेपी क्यों उनका झंडा उठा रही है, बीजेपी क्यों डिंपल यादव के सम्मान में मैदान में उतर आई है, समाजवादी पार्टी चुप है। जैसे ही ये बातें, ये सियासत इस तरफ बढ़ी, समाजवादी पार्टी के 4 ऐसे नेता और कार्यकर्ता थे जिन्होंने ये बीड़ा उठाया और उस मौलाना को सरेआम पीट दिया। उसके वीडियो सामने आ गए। श्याम सिंह भाटी, कुलदीप भाटी, मोहित नागर, प्रशांत भाटी, ये वो नाम है, ये गुज्जर बिरादरी के तमाम लोग थे जिन्होंने नोएडा में ये थप्पड़ कांड कर दिया। लेकिन इस थप्पड़ कांड की गूंज कहीं सियासी तौर पर अब अखिलेश यादव को दूसरे तरह से भारी तो नहीं पड़ जाएगी, इसकी चर्चा शुरू हो गई। वजह यह कि मौलाना ने जो बोला तो बोला, मौलाना को लेकर के खूब मजम्मत हो रही है, उनकी खूब चारों तरफ निंदा हो रही है कि भाई इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मौलाना अड़े हुए थे कि मैंने जो कहा वो इस्लाम के मुताबिक, कुरान के मुताबिक बिल्कुल सही है, कोई भी उनकी मस्जिद में इस तरीके से नहीं जा सकता। अब पिट गए और पीटने वाले 4 ऐसे कह सकते हैं कि उत्साही कार्यकर्ता नेता थे जिन्होंने पीट दिया। लेकिन पीटने के बाद अब असल सियासत शुरू हो गई है और वो सियासत ऐसी कि अब कई देवबंद के मौलाना उतर आए हैं साजिद रशीदी के समर्थन में और उनका कहना है कि ये बिल्कुल गलत हुआ है और मौलाना के साथ इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए। हालांकि कोई उनसे भी पूछे कि भाई मौलाना को किसने ये अधिकार दिया था डिंपल यादव के बारे में इस तरीके से बातें कहने का। खैर, वो अपनी जगह पर है, लेकिन पहले आप उनकी बात सुनिए जिनकी पिटाई हुई, साजिद रशीदी मौलाना, और वो अपना चेहरा, अपना गाल दिखा रहे हैं और कैसे चोट लगी है, कैसे थप्पड़ पड़ा है। पहले उनकी जुबानी ही सुन लीजिए कि वो किस तरीके से अपने गाल को सहलाते हुए बता रहे हैं कि कहां कहां कैसे कैसे थप्पड़ पड़ा है। सुनिए उनको पहले। ये निशान उस चीज़ का है कि देश में हिंदू के लिए संविधान नहीं है।
ये निशान उस चीज़ का है कि देश में मुसलमान की कोई इज्जत नहीं है। ये निशान है उस चीज़ के लिए कि देश में मुसलमान होना पाप बन गया है अब। चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो, मुसलमान होना ही सिर्फ पाप है। मुझे देखिए, आप इकरा हसन को देखिए, इकरा हसन के बारे में किस तरह से टिप्पणी की गई। समाजवादी के गुंडों ने उस योगेंद्र सिंह राणा को जाके मारा नहीं, उसकी कोई निंदा नहीं की। सूफिया कुरैशी को, हमारी बहन को, जिसने ऑपरेशन सिंदूर कमांड किया, उसके बारे में उसको आतंकवादी की बहन कह दिया गया। कोई पार्लियामेंट में प्रोटेस्ट नहीं हुआ, किसी ने जाकर उसको नहीं मारा, क्योंकि वो मुसलमान थी। लेकिन ये वीडियो भी खूब सर्कुलेट होने लगा। वो तस्वीर सर्कुलेट हुई थी जिसमें पार्लियामेंट स्ट्रीट के उस मस्जिद में डिंपल यादव बैठी थी। अब ये वीडियो सर्कुलेट होने लगा, पहले उस पिटाई का, जब एक न्यूज चैनल के दफ्तर में उनकी पिटाई हुई, और उसके बाद अब उनका अपना दुखड़ा रोते हुए वो वीडियो सामने आने लगा है। लेकिन कई ऐसे मुफ्ती, मौलाना, जो कि बड़े बड़े इदारों से जिनका संबंध है, खास करके देवबंद के मौलाना, इस मामले में साजिद रशीदी के साथ दिखाई दे रहे हैं। और उन्होंने ये कहा है कि केंद्र सरकार को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए, इस पर कानूनी तौर पर मामला दर्ज होना चाहिए, और समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनको इसकी निंदा करनी चाहिए कि आखिर एक मौलाना को सरेआम क्यों समाजवादी पार्टी के लोगों ने पीटा है। सुनिए देवबंद के इस मौलाना को। लेकिन उनके साथ में स्टूडियो के अंदर जो अभद्र व्यवहार किया गया, उनके साथ में मारपीट की गई, मैं उसकी भरपूर अंदाज में निंदा करता हूं, मजम्मत करता हूं। उन्होंने ऐसा बयान दिया तो उनके खिलाफ जो है FIR कर दी गई, और जो है इस मुल्क के अंदर कानून है। तो मैं समझता हूं कि जिन लोगों ने उनके साथ में मारपीट की है, अभद्रता की है, उनके खिलाफ भी जो है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, FIR होनी चाहिए। तो ये मौलाना मुफ्ती असद काजमी थे, जो कि देवबंद के मौलाना हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने भी एक लाइन का बयान दिया है, और सिर्फ इतना कहा है कि हिंसा का साथ कोई न दे। अखिलेश यादव ने भी एक तरीके से अपनी खाना पूर्ति कर दी है कि भाई वो इसकी मौलाना को पीटे जाने को का कहीं से समर्थन नहीं करते हैं, हिंसा का कोई साथ न दे। बड़ा ही जेनरिक टाइप का एक उनका रिएक्शन आया है। लेकिन इस रिएक्शन के बाद अब उन लड़कों का भी रिएक्शन आया है जो ये कह रहे हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यानी कि जब तक वो उस मौलाना ने अगर कोई हिमाकत की या जिस तरीके से उसने कहा है, तो जब तक खुद वो माफी नहीं मांगते तब तक छोड़ेंगे नहीं। इन नेताओं ने क्या कहा, समाजवादी पार्टी के उन लोगों ने क्या कहा जिन्होंने मौलाना साजिद रशीदी की पिटाई की थी, उनको भी सुन लीजिए। कि यदि व्यक्ति एक बार में नहीं सुधरेगा, दूसरी बार में मतलब उसको सुधरना तो पड़ेगा ही। ये जो है, ये गुंडाई उसकी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिस तरह की वो गुंडाई कर रहा है व्यक्ति, कि किसी के लिए भी कुछ भी कह दे। और रही आप जो कह रहे थे कि अखिलेश यादव जी जो है ऐसी तंज कस देते हैं, वो राजनीतिक तंज है। लेकिन आखिर क्या ये घटना सचमुच समाजवादी पार्टी को कहीं से सियासी तौर पर नुकसान पहुंचा सकती है? एक नुकसान तो तब हो रहा था जब डिंपल यादव के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद भी समाजवादी पार्टी बहुत सॉफ्ट बनी हुई थी। अखिलेश यादव इस पर बहुत ज्यादा खुलकर बोल नहीं रहे थे, और बीजेपी ने मुद्दा बना लिया कि देखिए वो पत्नी के सम्मान में भी सिर्फ मुस्लिम वोटों के लिए अखिलेश यादव चुप रहे। अब जबकि सपा के कार्यकर्ताओं ने पिटाई कर दी, तो अब बहुत सारे मौलाना, बहुत सारे मुस्लिम जो बुद्धिजीवी कह लें, या फिर ऐसे लोग जिनका अपने समाज में उनकी बातें सुनी जाती है, उन लोगों ने इस घटना की मजम्मत की और यह कहा कि इस तरीके से मौलाना के साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। तो साजिद रशीदी ने जो कहा वो, और अब सपा के कार्यकर्ताओं, नेताओं के द्वारा पिटाई के बाद, मौलाना के उस पिटाई का वीडियो सामने आने के बाद, अब कहीं ना कहीं इसे लेकर के ये चर्चा चल पड़ी है कि ऐसा ना हो कि समाजवादी पार्टी को इसका नुकसान हो जाए। वैसे सपा को इसका नुकसान होने की कोई बहुत गुंजाइश सियासी तौर पर या वोटों के तौर पर तो नहीं दिखाई देता, क्योंकि जो मुस्लिम वोट है वो कहीं इधर उधर जाएगा नहीं, वो अल्टीमेटली सपा और कांग्रेस के साथ ही रहना है। लेकिन समाजवादी पार्टी को लेकर चर्चा जरूर समाज में शुरू हो गई कि ठीक है, मजम्मत करना या फिर आपको
विरोध करने का एक तरीका होता है, मौलानाओं को सरेआम पीटना ये ठीक नहीं है। हालांकि सपा के कई मुस्लिम नेताओं ने खुद FIR दर्ज कराई है साजिद रशीदी के खिलाफ, लेकिन पिटाई का समर्थन शायद ही कोई करे, और वो भी सरेआम। समाजवादी पार्टी के नेता, अब तो बीजेपी के नेताओं ने दोनों स्टैंड ले लिया है। एक कि अखिलेश यादव खुद डिंपल यादव के मामले में शांत हैं, चुप हैं, जितना विरोध करना चाहिए था वो नहीं कर रहे, और दूसरा अब उनके गुंडे ही मौलाना को पीट रहे हैं। तो बीजेपी को लगता है कि उसके दोनों हाथों में लड्डू है, चित भी मेरी पट भी मेरी। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पर इसमें थोड़ा बैकफुट पर जाती दिख रही है कि पहले डिंपल के समर्थन में उस तरीके से आवाजें नहीं आई, और अब मौलाना की पिटाई के बाद कहीं इसका कोई चेन रिएक्शन मुसलमानों में ना हो जाए। सब कुछ ठीक है, लेकिन अपने धर्मगुरु या मौलानाओं को लेकर मुस्लिम समाज में एक कह सकते हैं कि एक श्रद्धा का ऐसा भाव होता है कि जब उनके खिलाफ कोई बातें हों या उनको शारीरिक तौर से कोई पिटाई हो जाए तो समाज खड़ा हो जाता है, और इस मामले में भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ये दिखने लगा है। खैर, देखना यह है कि यह मामला कब तक शांत होता है, लेकिन चर्चा फिलहाल मौलाना के पिटाई के बाद अब इस बात की हो रही है कि समाजवादी पार्टी के लोग पिटाई पर भी उतर सकते हैं, यानी कि पुराने दौर को याद कर लीजिए। अगली खबर, ये मारपीट आपने समाजवादी पार्टी की देखी, सपा के लोगों ने कैसे मौलाना की पिटाई की। अब जरा दूसरे मारपीट का भी वीडियो देख लीजिए। यह बलिया का मारपीट है और यह भाजपा के नेताओं के मारपीट के दृश्य हैं। जी हां, पूर्व सांसद बलिया के वीरेंद्र सिंह मस्त के बेटे विप्लेंदु प्रताप सिंह, इन्होंने सुरेंद्र सिंह को, जो कि कभी बैरिया के विधायक थे, ये भी पूर्व विधायक हैं, इनको इन्होंने शमशान घाट पर पीट दिया। एक शमशान घाट पर एक निधन के बाद पहुंचे थे, वीरेंद्र सिंह मस्त के बेटे पहुंचे थे और सुरेंद्र सिंह खुद पहुंचे थे, और अचानक दोनों पक्षों में कुछ कहा सुनी हुई और ये वीडियो आपके सामने है। ताबड़तोड़ जिसे कहते हैं कि थप्पड़ छोड़ दिया सुरेंद्र सिंह पर। सुरेंद्र सिंह वहां के एक ऐसे विधायक के तौर पर जाने जाते रहे हैं जो कि हर बात पर बहुत बड़ी बड़ी बातें कहने के आदी रहे। खैर, ये इन दोनों के बीच की लड़ाई। अब सुरेंद्र सिंह ने अपने बेटे को फोन किया, हजारी सिंह को, तो हजारी सिंह विमलेंद्र प्रताप सिंह को उन्होंने हमले कर दिए। खैर, उसके वीडियो नहीं आए, लेकिन एक पूर्व विधायक की पिटाई का वीडियो सामने आ गया और ये खूब वायरल भी हुआ। लेकिन आखिर इस पिटाई की वजह क्या है, क्यों आखिर मारपीट हुई? तो दो मामले बताए जा रहे हैं। एक, बैरिया की एक जमीन है जिस कहा जाता है कि सुरेंद्र सिंह ने वीरेंद्र सिंह मस्त को उस जमीन को लेने से रोक दिया, वो मेले की जमीन थी। एक चर्चा ये है, कितना सच है नहीं जानता। दूसरी चर्चा जो सबसे बड़ी है सियासी, वो ये कि दोनों एक दूसरे पर टिकट कटवाने के आरोप लगाते रहे। यानी कि वीरेंद्र सिंह मस्त जब सांसद थे तो उनका टिकट कट गया, वो नहीं दोबारा संसद में पहुंच पाए। वहीं दूसरी तरफ सुरेंद्र सिंह को इस बार टिकट नहीं दिया बीजेपी ने, उनका भी टिकट कट गया विधायक के तौर पर। तो कुल मिलाकर के दोनों के बीच की जो सियासी अदावत है बहुत पुरानी है, रंजिश बहुत पुरानी है। और कुछ ऐसा हुआ कि शमशान घाट पे दोनों के, वीरेंद्र सिंह मस्त के बेटे और सुरेंद्र सिंह आमने सामने हो गए। पुरानी अदावत थी, कुछ आपस में कहासुनी हुई और उसके बाद पूर्व विधायक जी को पिटाई कर दी गई और उसके वीडियो को वायरल कर दिया गया। तो आप वीडियो देखिए, अंदाजा लगेगा। लेकिन ये बीजेपी के भीतर की एक ऐसी मारपीट है जो आने वाले समय में बलिया में तो खूब दिखाई देगी और बलिया की पॉलिटिक्स को भी प्रभावित करेगी। अब अगली खबर, और अब आखिर में आपको दिखाते हैं संसद का वो दृश्य जब जया बच्चन बोलने उठी। जब जया बच्चन बोल रही थी, तो जया बच्चन जब भी बोलती हैं तो कंट्रोवर्सी कुछ ना कुछ होती ही है। आज उन्होंने अपने बगल में बैठी प्रियंका चतुर्वेदी की तरफ कहा कि मुझे उकसाओ मत। हालांकि वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बोलती रही, लेकिन जब वो प्रियंका चतुर्वेदी को ही मना कर रही थी कि भाई मुझे मत उकसाओ, तो फिर प्रियंका चतुर्वेदी भी हंस रही है। सिंदूर पर उन्होंने क्या कहा है सुनिए, और उन बातों को देखिए कैसे वो खुद को उकसाने को लेकर
प्रियंका चतुर्वेदी को शिकायत कर रही। देखिए ये दृश्य। मैं ध्यान तो नहीं दूंगी, मगर मेरा कान बहुत शार्प है। प्लीज यू एड्रेस द चेयर। मैं क्या करूं उसका? प्लीज। उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। सर, एक तो मैं आप लोगों को बधाई दूंगी कि आपने ऐसे लेखकों को रखा हुआ है जो बड़े बड़े नाम देते हैं। ये नाम सिंदूर दिया क्यों? सिंदूर तो उजड़ गया लोगों का, जो मारे गए, जिनकी पत्नियां रह गईं। प्लीज शांत। आप बोलिए। प्लीज। Either you speak or I will speak. नहीं जज आप बोलिए प्लीज एड्रेस द चेयर। मैं छोड़ूंगी। यू एड्रेस द चेयर। I will not जो आप allow. बोल रहे हैं वही रिकॉर्ड में जाएगा केवल। जो आप बोल रहे हैं वही रिकॉर्ड में जाएगा। When you speak, I don't interrupt. When a woman speaks, I never interrupt. So please जज mind your प्लीज tongue. एड्रेस चेयर। Priyanka, don't control me. तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और यूपी तक को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।